देखिए मैडम, आप अपना और मेरा दोनों का वक्त बर्बाद कर रही हैं। 2 साल से वो लड़का यहाँ है और किसी ने उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं सुना। ऐसा लगता है बहुत खुश है यहाँ, ना कभी कोई झगड़ा ना शिकायत। ऐसा लगता है वो आजाद होना ही नहीं चाहता। आजादी हर इंसान का पैदाइशी हक है और ये हक दिलवाना मेरा फर्ज। आप अपना फर्ज अदा कीजिए और मुझे अपना करने दीजिए। 16 बार अपना फर्ज अदा करने के लिए पहले भी आ चुकी हैं और 16 बार वो सर हिलाकर मना कर चुका है। आप जानती हैं इस बार भी वो ना ही कहेगा। वो चाहता ही नहीं कि कोई उसका केस लड़े। जानती हूँ, मुझे फिर भी कैदी नंबर 1203 से मिलना है, क्योंकि मैं ये केस जरूर लड़ूंगी। एक जिद्दी वो और एक जिद्दी आप। आप जैसे 2 जिद्दी मैंने पहले कभी नहीं देखे। खैर चलिए। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। जाइए, अब आप अपना फर्ज अदा कीजिए। चलिए नाम से ही शुरुआत करते हैं। मेरा नाम गंगा राय है और आपका नाम? क्या आप यही चाहते हैं कि मैं भी बाकी लोगों की तरह आपको 1203 बुलाऊं? इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा बिजनेस टाइकून जेल में एक कैदी का नंबर कैसे बन गया? मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ क्योंकि सुना है आपकी प्रेम कहानी बहुत अद्भुत है। मैं हूँ गंगा राय, वो लॉयर जिसने आज तक हजारों केस लड़े, लेकिन ये केस सारे केसेस से अलग है। सभी ताज्जुब करते हैं कि क्यों ये कैदी किसी से नहीं बोलता और ना ही किसी की सुनता है। इसके बावजूद सब ये जानना चाहते हैं कि इस कैदी की कहानी क्या है और उसके पीछे राज क्या है। मैं उस राज को दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब मैं आपका एक केस लड़ूं और उसे जीत जाऊं। आपका नाम इतना बुरा तो नहीं हो सकता ना कि हर कोई आपको एक नंबर से पहचाने। अर्जुन पुंज।
16 बार मना कर चुका हूं आपको। ये 17वीं बार आई हैं आप, और भी ना जाने कितने ही वकील आए और गए। मैं नहीं चाहता कोई मेरा केस लड़े। हार जीत तो दूर की बात है। सोलह बार इस दीवार को तोड़ने की कोशिश की है, और आज एक और बार कोशिश करने आई थी, और तब तक कोशिश करती रहूंगी जब तक ये दीवार टूट ना जाए। यह आपकी शादी का कार्ड यहीं छोड़ दिया आपने। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते, और ना ही आपको मेरी बातों की परवाह है। लेकिन मुझे आपकी और इस केस की परवाह है, और इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि जब तक आपको यहां से रिहा नहीं करवा देती, मैं शादी नहीं करूं। तुमको छू के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल, छू के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। ढाई साल पहले की बात है, जब मैं उस जगह वापस गया जहां मेरा बचपन बीता था, शिमला। यही वो शहर है जिसने मुझे वो दर्द दिया जो मैं आज तक किसी के साथ बांट ना सका। और इसी शहर में 2.5 साल पहले मुझे वो प्यार मिला। उसकी दुनिया मेरी दुनिया से बहुत अलग थी। उसकी दुनिया? मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है? यही है, पर उसकी दुनिया में मेरी दुनिया नहीं। क्या वो ये जानती है कि आप यहाँ हैं? क्या फर्क पड़ता है? मतलब उसकी शादी किसी और से हो चुकी है? नहीं। अगर उसकी शादी किसी और से नहीं हुई और वो इसी दुनिया में है, तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं है? आपको कहानी का आखिरी पन्ना सुनना है या पूरी कहानी जानना चाहती हैं आप? आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? एक लम्हे में एक जिंदगी जानना चाहती हैं आप? नहीं, मैं वो... पर मैंने एक लम्हे में एक पूरी जिंदगी जी है। ये कैसे मुमकिन है? एक लम्हे में एक नजर ऐसा असर कर जाती है जो आखिरी सांस जाने के बाद भी नहीं जाता। ऐसी ही एक नजर लगी थी एक
तन्हा इंसान की जिंदगी को। मैं अकेला था, आजाद था, खुश था। मैं ये कहाँ जानता था कि मेरी रातों की नींद उड़ जाएगी और उसकी वजह होगी एक लड़की। वो लड़की, कौन है वो लड़की? वही जिसकी एक कहानी है। मुझे तो लगा था ये कहानी आपकी कहानी है। मेरी कहानी में ही तो उसके प्यार की कहानी है। मैं तो बस प्यार था उसका, और उस प्यार की कहानी वो लड़की है। ये कहानी शुरू होती है उसके सबसे बड़े सपने से, उसकी धुन से, उसके जुनून से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम सब देख रहे हैं द ग्रैंड फिनाले ऑफ सिंगिंग सुपरस्टार। नाउ द मोमेंट वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर। हाँ, वो घड़ी जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस साल की सिंगिंग सुपरस्टार कौन होगी। Oh God, please, please help me. ये मेरे परिवार, मेरे बाबा का सपना है। प्लीज इसे पूरा कर दो। द विनर ऑफ सिंगिंग सुपरस्टार इज It's none other than Arohi Sharma. Arohi. थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। मेरे बाबा ने बहुत प्यार से मेरा नाम आरोही रखा है। आरोही का मतलब है हर गीत, हर साज की पहली धुन। और अब मैं आप लोगों के सामने गाना चाहती हूँ एक ऐसा गीत जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तुमको छू के भी छूने को करता है दिल, आगे भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छूने लगी। दिल मुझको आए कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, मोहब्बत है। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। फिर वही सपना, सोते जागते बस एक ही सपना, सिंगिंग सुपरस्टार जीतने का। सिंगिंग सुपरस्टार का
रिपीट टेलीकास्ट। आगे के समाचार ये हैं आरोही शर्मा जी कि अगर आप इसी तरह से सिंगिंग सुपरस्टार कंपटीशन के रिपीट टेलीकास्ट देखती रहीं तो आप इस कॉन्टेस्ट के ऑडिशंस में कभी नहीं पहुंच पाएंगी। आपकी ट्रेन छूट जाएगी। नहीं नहीं पूर्वी दी, आरोही तो उसी ट्रेन में जाएगी, वही तो मुझे मेरे ख्वाबों तक लेके जाएगी। हजारों की भीड़, स्टेज पे हजारों में एक आरोही शर्मा, तालियों की गूंज, गाने की फरमाइश और जीतने की ख्वाहिश, और फिर मैं अपना फेवरेट गाना गाऊं और कॉन्टेस्ट जीत जाऊं। बाबा का सर उठा के सारी दुनिया को सर पे उठा लूं। बस इतना सा ख्वाब है। बस इतने से ख्वाब के लिए इतने जतन, ख्वाब तो मेरे हैं। 3 M's, मनी, मर्सिडीज एंड मैंशन। इन तीनों M के लिए मुझे चाहिए बस एक M, मैन, रिच मैन। ये कभी नहीं सुधरेगी। कोई और हमारे ख्वाब क्यों पूरे करे? जिंदगी के कैनवस पे अगर रंग भरो तो खुद अपने हाथों से, और ऐसे रंग भरो कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। पूरी दुनिया में बस एक ही पेंटर नजर आए, सुर शर्मा। यही है सुर का सपना। और मैं तो सपना देख ही नहीं सकती। मेरे सामने तो जिंदगी की सच्चाई है, सिर्फ सच्चाई। सपने वो नहीं होते पूर्वी दी जो हम सोने के बाद देखते हैं। सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। जैसे कि आप जागती रातों में कितने अच्छे गीत लिखती हैं आप। सिंगिंग सुपरस्टार जीतने के बाद आपके गीत ही तो गाऊंगी मैं। आपके गीतों से मेरा नाम होगा और मेरी आवाज से आपकी पहचान। वो तो तब होगा मैडम जी जब आप अपनी ट्रेन पकड़ेंगी। ओह नो, आई एम लेट। सिर्फ 1 घंटा बचा है ट्रेन के जाने में और मैंने तो अभी तक कपड़े भी तैयार नहीं किए। डोंट वरी दी, हम 5 मिनट में तैयार कर देंगे आपको। यस। कौन सा पहनूं? किसी का कुछ मैचिंग नहीं है। आई एम सो कंफ्यूज्ड। देखो ना दी, मेरा कुर्ता और दुपट्टा मैच ही नहीं कर रहे। और दी ये देखो ना, इतने चाव से मैंने ये ब्लू इयररिंग्स लिए थे ना, मेरे किसी ड्रेस के साथ मैच नहीं कर रहे। अब एक ही तो अच्छी सलवार कमीज थी मेरे पास। कमीज को भी आज ही चलना था प्रेस से। अब इस सलवार का क्या करूं? और मैं क्या पहनूं कॉन्टेस्ट के लिए? मेरे सारे अच्छे कपड़े पुराने हो गए हैं, सिर्फ ये कुर्ता है मेरे पास। वाओ दी, कितनी सुंदर लग रही हो आप, बिल्कुल मॉम की तरह। आज माँ का जन्मदिन है। आज तुझे सबसे ज्यादा जरूरत माँ के आशीर्वाद की है। अच्छा ठीक है, ये तो बताओ कि वो कहाँ है जिन्होंने तुम्हें आरोही बना के सुर और साज दिए? प्रिंसिपल हरि प्रसाद जी। ट्रेन पकड़ने से पहले एक बार तो उनसे मिलने जाना ही है। गुरुकुल चले?
पंडित हरिप्रसाद जी, मिस्टर कोटनेस आपसे मिलने आए हैं। पियून को भेज देती, आप खुद यूं चले वाइस प्रिंसिपल साहब। पर्सनली बताने आया हूँ। आपको पता होगा कि मिस्टर कोटनेस कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। वो जानना चाहते थे कि वो जो भी जानना चाहते हैं, जो भी बात करना चाहते हैं, मैं खुद कर लूँगा। आप उन्हें बिठा लीजिए। जी। नमस्ते सर। बैठिए बैठिए। कहिए मिस्टर कोटनेस। वैसे तो गुरुकुल इस देश का सबसे बड़ा म्यूजिक कॉलेज है, लेकिन सब जानते हैं कि इस कॉलेज में फंड्स की प्रॉब्लम बहुत चल रही है। मैं कुछ समझा नहीं। प्रिंसिपल साहब, इस कॉलेज ने न जाने कितने स्टूडेंट्स को स्टार बनाया, मगर कभी डोनेशन नहीं लिया, क्योंकि डोनेशन लेना आपके उसूलों के खिलाफ है, जिसकी वजह से इस कॉलेज को बहुत नुकसान हो रहा है। आप कहने क्या चाहते हैं मिस्टर कोटनेस? प्रिंसिपल साहब, आप खुद भी समझदार हैं। लास्ट ईयर आपने मेरे बेटे को रिजेक्ट कर दिया था। जी, आज मैं फिर आया हूँ। प्रिंसिपल साहब, आपके भी बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को खुश रखिए और मैं अपने बच्चों को। मेरा ईमान खरीदने के लिए बस आप इतने से पैसे लाए? ये हुई ना बात। आप हुक्म कीजिए, पैसे और आ जाएंगे। मुझे सिर्फ 3 चीजें चाहिए, आप दिला सकते हैं मुझे? सर, आप नाम तो लीजिए। गांधी जी। इनकी इज्जत, मेहनत और सच्चाई खरीद के दे सकते हैं आप मुझे? नहीं ना। इनके पास पूरा देश था, सिर्फ एक खादी की धोती पहनकर ये महात्मा बन गए, हम सबके पिता। और जब मेरे पिता ने अपना सत्य नहीं बेचा, तो उनका बेटा अपनी सच्चाई कैसे बेच सकता है? इस सच्चाई से मैंने इज्जत और सुकून की नींद कमाई है। आपका ये पैसा खरीद के दे सकता है वो सब मुझे? नहीं मिस्टर कोटनेस, आप अपने बच्चे को मेहनत से बचा रहे हैं। मैं आपके साथ उस पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। पछताएंगे, बहुत पछताएंगे आप प्रिंसिपल साहब। आपके भी बच्चे, क्या आप अपने बच्चों को ये गांधीगिरी की अच्छी अच्छी बातें करके पाल लेंगे? मैं अच्छी नहीं सच्ची बातें करता हूं मिस्टर कोटनेस। मैंने अपने बच्चों को ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दी तो क्या, उन्हें अच्छी शिक्षा दी है। उन्हें पता है कि लक्ष्मी से सरस्वती नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन अगर सरस्वती हो तो लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। ये पैसा ले जाकर बाहर गरीब बच्चों में बांट दीजिए, थोड़ा पुण्य मिलेगा। आज भी वही हुआ जो रोज होता है। अगर हमारे प्रिंसिपल साहब चाहते हैं तो आज गुरुकुल में करोड़ों का डोनेशन आता। कैसे आएगा वाइस प्रिंसिपल साहब? आज भी एक आदमी को ना बोल दिया। आखिर कब तक चले ये गांधीगिरी? जब तक गुरुकुल को यह एहसास न हो कि इस शख्स ने गुरुकुल के लिए नाम तो बहुत कमाया, पैसा नहीं। हरिप्रसाद जी नमस्कार। नमस्कार जैसे आप और यहाँ? अरे भाई, आपसे कुछ बात करनी थी। तो आप मुझे बुला लेते, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? नहीं, मैं चाहता था कि ये खुशखबरी मैं आपको दूं। दरअसल बात ये कि आज शाम को गुरुकुल में हमने एक छोटा सा फंक्शन रखा है जी। हम आपको पदवी और बढ़ोतरी देकर सम्मानित करना चाहते हैं। पदवी? जी। ट्रस्टी साहब, प्रिंसिपल हूँ मैं इस गुरुकुल का, इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए? जहां आप जैसे प्रिंसिपल हो, जिन्होंने 30 साल अपनी जिंदगी में एक दिन भी तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं कहा और आज तक कोई छुट्टी भी नहीं लिए हो, तो गुरुकुल का भी तो कोई फर्ज बनता है ना। कांग्रेचुलेशंस हरिप्रसाद जी। थैंक यू वेरी मच। आज का दिन आपका दिन।
जाए प्रिंसिपल सर। अच्छा, तो तुम लोगों ने सब सुन लिया? Congratulations प्रिंसिपल सर। मैं अगर गुरुकुल में हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बच्चियाँ भी मुझसे प्रिंसिपल साहब कहेंगी। अच्छा अच्छा प्रिंसिपल सर, आई मीन बाबा। आज का दिन कितना लकी है ना, माँ का जन्मदिन, बाबा को भी आज ही प्रमोशन मिला और फिर दी का कंपटीशन भी तो है आज। लेकिन बाबा, हम तो दी के साथ जा रहे हैं ना, फिर आपके साथ फंक्शन में कौन जाएगा शाम को? मेरे साथ सुन जाएगी और फिर शाम को हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे अपनी खुशियाँ। अरे हाँ बाबा, आपने मुझे ये लिफाफा लाने को कहा था। अच्छा क्या बेटा, तू ले आई। बाबा, मेरे क्लास का वक्त हो गया है, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट दी। थैंक यू। अच्छा, अभी हम जाके टैक्सी रोक देते, ठीक है? दी आप जल्दी आ जाना। बाय बाबा। बाय बेटा। बेटा, आज तू अपना सपना पूरा करने जा रही है। अब वो वक्त आ गया है जब मैं तुझे ये खत दूं। पता है बेटा, तेरी माँ रोज मुझे खत लिखती थी, लेकिन ये खत उसने सिर्फ तेरे लिए लिखा है। उसने कहा था इसे सिर्फ आरोही पढ़ेगी। मेरी आरोही, ये तेरी माँ का तेरे लिए पहला और आखिरी खत है। मुझे पता है मैं इस बीमारी के चलते तेरी जिंदगी के आगे के दिन नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि उससे पहले मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पल गिन रही होंगी। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। मुझे नहीं पता कि तेरी जिंदगी में वो मोड़ किस उम्र में आएगा, पर इतना पता है, एक माँ अपनी बेटी को अपनी जिंदगी का जो सबसे बड़ा तोहफा दे सकती है वो है उसका तजुर्बा, जो आज मैं तुझे दे रही हूँ। पहली बात, अपनी जिंदगी जीने के लिए किसी और की जिंदगी खराब मत करना। दूसरी बात, हर धूप के बाद छांव जरूर आती है। अगर बुरा वक्त आएगा तो वो भी गुजर जाएगा, हिम्मत मत हारना। और तीसरी बात, मैं चाहती हूँ तूने जो भी सपना देखा हो वो पूरा हो जाए, पर वो सपना ही क्या, जो कोई तेरे साथ ना देखे। मेरी तमन्ना है कोई ऐसा आए तेरी जिंदगी में जो तेरी जिंदगी को सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत बना दे। और याद रखना, जब कभी तुझे ऐसा लगे जिंदगी हाथों से छूट रही है तो दौड़ दौड़ बेटा, दौड़। मुझे यकीन है कोई ऐसा जरूर आएगा जो तुझे अपना हाथ देगा, तेरा साथ देगा और तुझे जिंदगी की तरफ ले जाएगा, तेरी किस्मत की तरफ। जा बेटा, जा, जी ले अपनी जिंदगी with love,
माँ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।